सुखदेव जी को किनकी याद आई? कहा श्री सुदामा जी की याद आई, लेकिन नाम ना लेकर के केवल विश्लेषण दिया। और क्या सुंदर विश्लेषण दिया महाराज, जिसका क्या अद्भुत वर्णन है, अद्भुत अर्थ है। सुखदेव जी कहते परीक्षित जरा यह चरित्र ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि यह चरित्र कोई सामान्य चरित्र नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को प्रदान करने वाला चरित्र है भक्तों, या तीनों एक साथ प्रदान करती है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थीषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहा विरक्त इंद्रियार्थीषु, कहा कृष्ण स्यासीत, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय बाल सखा। सखा कश्चिद कैसे हैं? कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है तो ब्रह्म वृत्ति का पालन भी करते हैं। ब्राह्मण कौन है? कहा ब्राह्मण के केवल खड कर्म है, ब्राह्मण का सातवां कोई कर्म नहीं है, केवल खड कर्म है। कहा क्या? कहा वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये खड कर्म ब्राह्मणों के बतलाए गए, जिनमें से हर एक गुण सुदामा जी के अंदर प्रतिष्ठित है। ब्रह्मवित्तमा। अच्छा, भिक्षा भी लेते हैं तो भिक्षा में भी नियम बतलाया कि अंश में जो होगा, इसलिए 5 घर जा रहे हैं कि बस इन्हीं 5 घरों से जो प्राप्त होगा उसी से पालन किया जाएगा जीवन का। विरक्त, अरे क्या सुदामा जी विरक्त थे? विश्लेषण तो लगाया विरक्त, लेकिन कहां से विरक्त थे? तो विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे। अब इंद्रियां क्या है? कहा यह जो हमारी इंद्रियां हैं ये कामना का स्रोत है। ये इंद्रियां जिसे देखती हैं उसे पाने की इच्छा अंतर मन में प्रकट कर बैठती हैं, लेकिन सुदामा जी इंद्रियों से विरक्ति को प्राप्त कर लिए हैं। अस्तु मानो इनके अंदर कोई कामना है ही नहीं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, परम शांत सरल स्वभाव के हैं। सरल स्वभाव बंधुओं, नवम सरल सब छल सनहीना मम भरोस ही हर सुन दीना। नौदा भक्ति में नवी भक्ति है सरल। ये सरल जितना कहने में सरल है माई बाप, ये सरल उतना ही कठिन है। सरल शब्द बड़े सांप हैं, लेकिन बन पाना बड़ा कठिन है। सरल कोई बन ही तो नहीं पाता। परम शांत रहने वाले सुदामा जी। पत्नी, अच्छा पत्नी भी पतिव्रता धर्म का निर्वहन करने वाली थी। पत्नी भी कोई साधारण नहीं। दरिद्रा सीद मानासा वेपमानाभिगम्य चा, परम पतिव्रता पालन करती थी, परंतु विश्लेषण क्या लगाया? दरिद्रा सीद मानाना। दरिद्र विश्लेषण क्यों लगा दिया सुशीला जी के आगे? क्योंकि इनके अंदर कामना थी।
अब घर में संतति है तो परिवार के निर्वहन के लिए धन अन्न की भी आवश्यकता तो पड़ती है। ना रहेगी तो कामना कहीं ना कहीं तो रह ही जाएगी। सुदामा जी केवल बस भगवत आराधन में लगे रहते थे, लेकिन सुशीला ने कभी कुछ ऐसे वाक्यों को ना बोला जिससे सुदामा जी के हृदय पर पीड़ा हो। ना, सुशीला कुछ ना बोलती थी बंधुओं, जो था सुशीला उसी में निर्वहन करती थी। और एक सुलभ परिवार भी इसी में चल सकता है, जो रहे परिस्थिति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रम चलाना है व्यवस्थित, तो परिस्थिति के अनुकूल कार्य किया जाए, क्योंकि परिस्थितियां बंधुओं हर समय एक जैसी नहीं होती। जैसे प्रकृति परिवर्तन का नियम है, ऐसे परिस्थिति भी परिवर्तित होती रहती है। सुख दुख ये सब जीवन के एक भाग है, ये आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक ब्राह्मण थे, इनका नियम था केवल भागवत के मूल श्लोक का ही पाठ करते थे। नित्य प्रतिदिवस का नियम, संध्या वंदनोपरांत केवल भागवत के मूल श्लोकों का पाठ करते थे। अब दिन भर कहीं जामे ही ना, केवल श्लोक का पाठ। एक दिन इनकी पत्नी बड़ी क्रोधित हो गई, क्योंकि घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। पत्नी बड़ी दुखी होकर के पंडित जी जिस कमरे में पूजन कर रहे थे दौड़ी आई और भागवत जी की पुस्तक को उठा करके फाड़ करके फेंक दिया। दिन रात यही भागवत पढ़ते रहते हो, यही श्लोक पढ़ते रहते हो, अरे क्या दिया है इन्होंने आपको? ये दुख, ये घर में अन्न का भंडार, अन्न का पात्र खाली, एक वस्त्र की भी व्यवस्था ना बन पा रही है, 2 वक्त की रोटी ना मिल पा रही है। ऐसे भागवत जी की सेवा करने से क्या फायदा? पंडित जी बेचारे रोने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को ना कुछ बोला, भागवत जी को एक कपड़े में समेटा और भागवत जी को एक बांध करके गट्ठर अपने सर पे रख करके गंगा किनारे पंडित जी पहुंच गए। गंगा किनारे वो ब्राह्मण देवता बैठ करके रोने लगे, हे ठाकुर जी क्षमा करें, मेरी पत्नी अल्पज्ञ है, वो आपको ना समझ पाए, गोविंद क्षमा करें। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई बंधुओं कि आज भगवान एक ब्राह्मण भेष बनाए और एक पात्र में अनेकों रत्न, हीरा, मोती, स्वर्ण आदि भरा और ढक करके आज उन ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, पत्नी आई, इनकी दरवाजा खोली, कहा देवी ये आपके पतिदेव ने भिजवाया है। अब जब हटाया गया कपड़ा उस पात्र के ऊपर से, तो अनेकों रत्न हीरे देखे चमचमाते हुए, चौंक गई, अरे मेरे पति ने भिजवाया है ये सब, इतने सारे रत्न कहाँ छिपाए रखे थे। पत्नी तो प्रसन्न होकर के सब कुछ व्यवस्थित कर डाली उस धन से। संध्या के समय पंडित जी आए, अरे देवी, पत्नी आई पति देव की चरणों में क्षमा मांगने लगी, सरकार हमें नहीं पता था आप ये सब भी रखे थे छिपा करके, मुझे क्षमा करे। कहा क्या रखे थे? कहा क्या आप वो हीरा वाला रत्न उस बालक से नहीं भिजवाए थे? पंडित जी गए पूजन कक्ष में और ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके रोने लगे, प्रभु धन्य है आपकी लीला, धन्य है आप। अरे आप इतनी दूर क्यों आ गए सरकार, आपने इतना कष्ट क्यों किया? वो कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात ठाकुर जी ही आए थे पंडित जी के घर। तो भाव यह है, जो ठाकुर जी के आश्रित रहता है सब पूर्ण करने वाले वो ठाकुर हैं। हम और आप एक निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले सब वो परमात्मा है। हम आप बस कठपुतली हैं और हम आप बस नाच रहे हैं,
उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो हम और आप बस केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले सब वो ठाकुर। सुदामा जी प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन करने के उपरांत आज भिक्षा याचना के लिए गए। 4 घरों में तो कुछ न प्राप्त हुआ, 5वें घर में आज सुदामा जी को कुछ अन्न की प्राप्ति भई, लेकर के आए। उसी से संध्याकालीन भोजन हुआ, पेट भी ना भरा बच्चों का। पुनः रात में ही बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी है क्या, बस सुबह होगा तभी मिलेगा। आज जब दूसरे दिन सुदामा जी निकले तो एक घर में सुदामा जी को खीर प्रसादी मिल गई, खीर मिला। लेकर के सुदामा जी लौटने लगे। रास्ते में एक भिक्षुक कटोरा लिए बैठा, भूख से कल्ज रहा है, चीख रहा है। सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, जो खीर सुदामा जी अपने घर ले जा रहे थे उसी से कुछ हिस्सा निकाल करके उस भिखारी को दिया, भिक्षुक को दिया। कहा इससे आपकी भूख को कुछ तृप्ति मिल जाएगी। अब वो भिक्षुक भूख से इतना ग्रसित था कि अल्प समय में सारे खीर को खा गया। तो कहता महाराज थोड़ा सा और दे देते। सुदामा जी ने संपूर्ण खीर प्रसादी को उसी भिक्षुक को प्रदान करके लौट आए। आज जब लौटे सुशीला कहती आज क्या लाए? कहा देवी आज तो कुछ न ला पाया। सारे बच्चे भूख से व्याकुल चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माँ कुछ तो लाओ, कुछ तो प्रसादी दो पाने के लिए। माँ कहती है बेटा आज तो उपवास है, आज कुछ मिलने वाला नहीं, संध्या के समय मिलेगा। शाम का समय हुआ। माँ सुशीला आप देखी तो घर में एक अन्न का कण तक ना। माँ सुशीला एक पात्र में कुछ पत्थरों को डाल दी, अग्नि जलाई। कहा बस अब आलू उबल जाए तो आप सबको फलाहारी कराऊं। वो अब पत्थर उबलने वाला कहा, बच्चे उसी बटुलही को देखते देखते सो गए। प्रातः काल हुआ, मानो मूर्छा अवस्था आ गई है, भूख से ग्रसित सुदामा जी भिक्षा के लिए निकले। आज परमात्मा से नहीं रहा गया, आज हमारे प्रभु द्रवीभूत हो गए। आज प्रभु से सुदामा की यह स्थिति न देखी गई। भगवान ही ब्राह्मण वेश बनाए, ब्राह्मण वेश बना करके आज सुदामा जी के द्वार पर भिक्षा की याचना करने आए हैं। जो भिक्षा की याचना करने आए तो सुशीला देवी बाहर आई, रोने लगी हैं ब्राह्मण के सामने। कहा सरकार आज ये मेरा दुर्भाग्य है, आप जिस ब्राह्मण के घर आकर के पहुंच चुके हैं ना, इस ब्राह्मण के घर अन्न का एक कण तक नहीं है। मैं आपको क्या दूं? आज मेरा गृहस्थ आश्रम कलंकित हो गया कि किसी गृहस्थ के यहाँ से कोई भिक्षुक ब्राह्मण खाली हाथ चला गया। सुशीला रोने लगी। ब्राह्मण वेश में ठाकुर जी कहते हैं देवी आपके घर में ऐसी स्थिति? अरे देवी हमने तो सुना है कि आपके
पति के मित्र ही साक्षात द्वारिकाधीश हैं और आपके घर में ऐसी स्थिति। ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भवान् सात्वतर्षभः। ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रियापति, साक्षात लक्ष्मीपति ही जिनके मित्र हो उनकी घर में ऐसी स्थिति। ब्राह्मण देवता प्रस्थान किए, सुशीला विचार करती रही अभी तक सुदामा जी ने ये बात मुझे क्यों ना बताई, जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी आए, स्वामी क्यों किया आपने ऐसा, साक्षात द्वारिकाधीश आपके मित्र, आपने बताया तक ना। यहाँ विधायक जी के साथ एक सेल्फी ले लें तो पूरे जिले में दिखाएंगे आज विधायक जी से मिल करके आए। यहाँ साक्षात भगवान ही सुदामा जी के मित्र हैं और आज तक ये बात सुदामा जी अपनी पत्नी से भी ना बताए। देवी बताता तो क्या, आप मिलने के लिए भेजती और मैं मिलने कैसे जाता। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बिटिया के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। और मेरे यहाँ क्या है जो लेकर के मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। देवी शीला कहती है ना, आज तो आपको जाना पड़ेगा सरकार, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। आज आपको अपने बाल सखा से मिलना ही होगा। सुशीला गई, 4 घरों में उधार चावल मांगा है, 4 मुट्ठी घर लेकर के आई। वो 4 घरों के अलग अलग प्रकार के चावल, उन चावलों को बांधने के लिए भी, रखने के लिए भी कोई वस्तु नहीं है। देखी तो घर के एक कोने में जीर्ण शीर्ण फटा पुराना कपड़ा पड़ा, उसी में उन चावलों को बांधा। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुकटण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। फटे पुराने कपड़े में उन चावलों को बांधी है और कहती हैं स्वामी ये लो भेंट, और ये लेकर के अपने मित्र के पास जाओ। सुशीला विचार की, हम ये कहेंगे कि द्वारिकाधीश से कुछ धन मांग लेना, तो ये कदापि मांगने वाले नहीं हैं। इसलिए सुशीला कहती हैं देखो, जब वो मेरा कुशल क्षेम पूछे ना तो उनसे बस मेरा एक संदेश दे देना। कहा कौन सा संदेश देना है आपका। कहा बस यही दे देना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल कृपा नित्य एकादशी हो। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर ऐसी कृपा कि मानो नित्य एकादशी ही रहती है। ये संदेश मेरा दे देना। आज वो चावल का गट्ठर लेकर के, पोटली लेकर के सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए चल बैठे। नंगे पांव मित्र से मिलने जा रहे हैं। आज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सुदामा जी पैरों में अनेकों कंकड़ चुभ जाते हैं, कांटे चुभते हैं। सुदामा जी बैठ करके चीखते हुए उन कांटों को निकालते हैं और फिर चलते जा रहे हैं। सुदामा प्रभु ने देखा नहीं रह गया। भगवान कहते हैं जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। यदि मेरा भगत मुझसे मिलने के लिए एक पग भी आगे बढ़ाता है ना तो मैं 60 पग और आगे बढ़ जाता हूं। सुदामा जी थक हार गए बेचारे, एक वृक्ष के नीचे बैठे आराम कर रहे थे।
उसी समय भगवान आज उस वृक्ष के सहित सुदामा जी को उठाए और निद्रा अवस्था में हिला करके द्वारिकापुरी स्थापित कर दिए। प्रातः काल हुआ, जब आंखें खुली सुदामा जी की, लाओ अब चलूं। ये मार्ग सही नहीं। एक राहगीर, ए भैया जरा रुको, ये बताओ मुझे द्वारिका जाना है। राहगीर कहता है तुम्हें ना पतो ये द्वारिकापुरी है। अच्छा तो ये बताओ कि कृष्ण का महल कौन है? कौन कृष्ण? मैं तो ना जानता किसी कृष्ण को। अरे क्या बात करते हो भैया, वो यहाँ को महाराज है, वहां को आप न जानते। अच्छा तुम मेरे महाराज को कह रहे हो, खबरदार, मेरे महाराज का नाम आदर के साथ लो। तो कहा तो आप ही बता दो क्या नाम लो आपके सरकार का। तो कहा देखो, अनंत श्री समलंकृत छत्र मूर्ति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्व यंत्र मंत्र तंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री 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 1008 श्री कृष्ण चंद्र सरकार। सुदामा जी सर पे हाथ रखे, बोले लगता है जाते जाते वह बड़ा होते चले गए हो ना, लगता है वह को नाम भी वैसे वैसे बड़ा होता चला गए हो। इतना बड़ो ना, अरे बचपन में तो वाको कनुआ कनुआ कह करके बुलाते थे, आज वाको इतना बड़ा नाम हो गए। अच्छा तो ठीक है भैया, उन्हीं का घर बता दो। कहा देखो जो मध्य वाला महल चमक रहा है ना, वही है हमारे स्वामी का महल। आज आप जाओ वहीं आपको मिल जाएंगे। सुदामा जी चल करके आए, महल के सन्मुख खड़े हो गए और जो द्वारपाल थे उनसे सुदामा जी ने कहा मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। कहा आप कौन हो? कहा बस मेरा ये संदेश है, आप ले जाकर के उन्हें दे देना, निश्चित वो मुझसे मिलने आएंगे। देखिए अब यहाँ सुंदर पद आया जिसे नरोत्तम दास जी ने सुंदर लिखा। सुदामा चरित्र में ऐसा कोई छंद इत्यादि नहीं आया, लेकिन अब किसी चीज को सजाने के लिए, समलंकृत करने के लिए कुछ वस्तुएं हैं जो विश्लेषण के रूप में लगा दिया जाता है ताकि सुनने में अच्छा लगे। जैसे कथा तो होती ही रहती है, कथा शादी भी हो जाती बिना संगीत के, लेकिन थोड़ा और अच्छा लगे तो उसकी व्यवस्था हम लोग बना देते हैं। ऐसे ही सुदामा चरित्र को सजाने के लिए नरोत्तम दास जी ने सुंदर पद को लिखा। और जब द्वारपाल गए तो द्वारिकाधीश से कहते सरकार बड़ी बड़ी विभूतियां आई हैं आज के पहले आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो हमेशा आपका दास बतलाई है कि हम उनके दास हैं, हम मिलना चाहते हैं। आज ऐसी विभूति आई है सरकार जो कह रही है क्या कि मुझे अपने मित्र से मिलना है। तो द्वारिकाधीश कहते कैसे है वो? तो आज द्वारपाल वर्णन करते हैं। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आई बस के ही ग्रामा। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने की आई बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी डूपटी, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाया वो पाया की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ द्विज दुर्बल एक रहो चकी शोभ सुधा अभिरामा। द्वारे खड़े द्विज दुर्लभ देखी रहो चकी तो अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही हमारे परमात्मा सिंहासन से खड़े हो गए। जब द्वारिकाधीश सिंहासन से खड़े हुए, जितने राजा बैठे थे सब खड़े हो गए। आज परमात्मा ने दौड़ लगाई, चरण पादुका तक ना पहना हमारे प्रभु ने। भगवान दौड़े, इतने वेग से
दौड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। आज भगवान दौड़े तो हमारे द्वारिकाधीश की पीताम्बरी उड़ करके भूमि पर गिर गई। कहा पीताम्बरी क्यों गिर गई भूमि पर? कहा क्योंकि मानो पीताम्बरी लज्जित हो गई है कि आज दो मित्र जब आपस में मिलेंगे तो मध्य में मैं कहीं बाधा ना बन जाऊं। तो मानो पीताम्बरी लज्जित होकर के भूमि पर गिरी है। भगवान दोनों बाहुओं को फैलाए अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े हैं। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल कहि हृदय लगावा, भुज विशाल कहि हृदय लगावा। हमारे प्रभु दौड़ करके गए, उसी सबके सामने सुदामा को अपने अंकों से भरा, अपने गले लगाया अपने मित्र को। सुदामा आज सुदामा जी के हाथों को पकड़ करके द्वारिकाधीश लेकर के आए, अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। सारी सभा स्तंभित रह गई। अरे ये कौन है? ये कौन सी विभूति है? शरीर पे ढंग के कपड़े तो ना है कि कौन विभूति जिसे द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर ला करके बिठाए हैं। अरे रुक्मणी खड़ी खड़ी क्या कर रही हो देवी? जाओ जल्दी से जल और थाली लाओ, मुझे इनका चरण पखारना है। रुक्मणी जी भी सोची अरे ये कौन है? प्रभु हमेशा दास दासियों को आदेश देते थे, आज मुझे आदेश दिए हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी विभूति है ये। मैया रुक्मणी सुदामा जी को देख करके कहती अरे ये है कौन? किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन चा। रुक्मणी जी कहती है किमनेन कृतं पुण्यम। श्रोताओं कौन सा पुण्य ये किए हैं? अवधूतेन अभिक्षुणा। अरे ये अवधूत लगते हैं देखने में, कौन सा पुण्य ये किए हैं? कुछ लोग होते हैं कहते हैं सुदामा जी बदनसीब हैं। अरे मूर्खों, सुदामा जी बदनसीब नहीं, तुम बदनसीब हो जो तुम सुदामा जी को बदनसीब कह रहे हो। साक्षात लक्ष्मीपति जिनके चरणों में बैठा है वो बदनसीब, वो निर्धन हो सकता है कभी? हा? आज द्वारिकाधीश चरणों में बैठे सुदामा जी सहमे हुए। अरे मित्र ये क्या कर रहे हो आप? अरे आप राजा हो मित्र, मुझे नीचे बैठना चाहिए। कहा ना मित्र ना, आप बोल नहीं सकते यहाँ। भगवान अपनी पीताम्बरी उठाए, सुदामा जी के चरणों में लगे धूल को उस पीताम्बरी से झाड़ने लगे। तब तक हमारे प्रभु ने देखा कि पांव से रक्त की बूंद टपकी। द्वारिकाधीश जब सुदामा जी के पैर को ऊपर किए तो देखा अनेकों कंकड़, अनेकों कांटे चुभे। सुदामा जी चीख रहे हैं। द्वारिकाधीश एक एक कंकड़ को निकालने लगे। आज हमारे प्रभु के नेत्र सजल हुए। आज वो परमात्मा द्रवीभूत हो गया। अपने मित्र के इस दुख को आज परमात्मा से देखा न गया। आज परमात्मा द्रवीभूत हो करके सुदामा जी के चरणों की तरफ देखते हैं और विचार करते, मित्र तुमने इतने कष्ट को सहा, तुम पहले क्यों नहीं आए मित्र? ऐसे बेहाल व्यवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, ते न
किते दिन खोए। मित्र कहाँ थे अभी तक आप? देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। नैनन के जल सो पग धोए हो, नैनन के जल से पग धोए। मानो आज द्वारिकाधीश के निज नेत्रों से जो अश्रु प्रवाहित हुई, मानो उसी से सुदामा जी के चरण धुल गए। कहा नेत्रों के जल से क्यों भगवान ने सुदामा जी के चरणों को पखारा? किसी ने कहा क्या गंगा जल से नहीं धुल सकते थे? कहा परमात्मा ने विचार किया कि गंगा जी चरणों से निकल रही हैं, लेकिन भगवान के नेत्रों से प्रकट भई है मां सरयू, इसलिए इनका एक नाम है नेत्रजा। तो मानो चरणों के जल से नहीं धुले, मानो नेत्रों के जल से धुल रहे हैं, कि मानो हम इस परम पवित्र जल से सुदामा जी के चरण पखारेंगे। सुदामा जी के चरण मानो आज अश्रु से धुल गए। रुक्मिणी आई जल थाली लेकर के, भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी मिल करके सुदामा जी के चरण को पखार रहे हैं। सारी सभा स्तंभित है। रुक्मिणी ले जाओ इस सारा जल पूरे घर में अभिसिंचित करो, सिंचन करो। द्वारिकाधीश सोचे सुदामा जी यहाँ रहेंगे तो अपने हृदय के भाव को प्रकट नहीं कर पाएंगे। सुदामा जी को अपने कक्ष में लेकर के द्वारिकाधीश गए, अपने आसन पे सुदामा जी को सुलाया और धीरे धीरे सुदामा जी के पैर दबाने। अरे मित्र ये क्या? कहा ना आप बस बैठे रहो ऐसे। भगवान सुदामा जी के चरणों को धीरे धीरे दबाने लगे हैं। दोनों मित्र आपस में चर्चा करते हैं। उसी समय रुक्मिणी आई, सुदामा जी ने परिचय पूछा, कहा मित्र ये पत्नी है। तब तक जाम्बवती जी आई, कहा ये कौन है? कहा ये भी पत्नी। कितने ब्याह कर रखे हो है? कहा बस सब गिनो मत, जो आवे आशीर्वाद दो। जो आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने, जाओ सौभाग्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, पुत्रवती भो, खूब आशीर्वाद दिया अलंकृत करके। तब तक तो सत्यभामा जी आ पड़ी। ये कौन है? कहा सरकार ये भी। अब तो एक एक करके आती गई, सुदामा जी आशीर्वाद देते चले गए। जब 1000 की संख्या हो गई, अरे कितनी है अभी? कहा अभी आधा के आधा का, आधे के आधा का आधा भी ना हुआ। सुदामा जी कहते हैं अरे। तो अब सुदामा जी क्या करने लगे? सौभाग्यवती छोड़ दी, केवल भव 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 कहते जा रहे हैं और सब प्रणाम करती जा रही हैं। जब 8000 की, अभी कितनी है? कहा अभी तो आधो ना भयो। तो सुदामा जी ने कहा मित्र अब मेरा मुख दर्द करने लगा, एक काम करो सब प्रसन्न रहे। सबको एक इंद्रिय आशीर्वाद दिया। मित्र ये बताओ तुमने अपने भाई अपने ब्याह में कहा अरे चलो मैं तो ना बुला पायो, लेकिन तुम्हें तो बुलाना चाहिए था, तुमने इतने सारे ब्याह कर रखे हो। कहा देखो एक भी ब्याह ढंग का नहीं हो पाया है, जितने ब्याह भये हैं सबकी लीला अद्भुत है। अरे आपके तो कम से कम ढंग के ब्याह भी हो गए, हमारे वो भी ना हो पाए। दोनों मित्र अब चूंकि बाल सखा है, खूब चर्चा परिचर्चा चल रही है। तब तक द्वारिकाधीश कहते हैं मित्र ये बताओ मुझसे मिलने आए, क्या खाली हाथ मिलने चले आए हो? क्या कुछ लाए ना मिलने के लिए? अब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल और द्वारिकाधीश के इतने आभा प्रभा को देख करके सुदामा जी लज्जित हो रहे हैं। ये तुच्छ चावल भेंट करूंगा अपने मित्र से,
सुदामा जी के नाम मित्र कुछ ला तो ना पाया। अब भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगवान तो देख रहे हैं। कन्हैया कहते लाओ सुदामा। अब सुदामा जी क्योंकि अपने हाथों के नीचे चावल की पोटली, कहा लाओ सुदामा तुम्हारे। अरे ना मित्र, कहा ना आपके हाथ तो दबाऊं। जब हाथ पकड़ा तो चावल की पोटली नीचे। अरे मित्र, तुम इतने छुपा करके क्यों रखे? अरे तुम अपने आप को लज्जित समझते हो ना मित्र। मैं किसी वस्तु के विशेष का भूखा नहीं हूं, मैं प्रेम के वशीभूत हूं, मुझे प्रेम प्रिय है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मुझे भाव से व्यक्ति कुछ भी समर्पित करता है तो मैं स्वीकार लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रहितमपस्नामि प्रयतात्मनः। भाव से मुझे कोई एक पत्र देता है, एक पुष्प देता है तो मैं स्वीकार लेता हूं। मैं भावक ग्राही हूं, मुझे भाव प्रिय है। और बंधुओं, भाव होना भी चाहिए। भाव के बिना ये सृष्टि नीरस है, ये सारी सृष्टि व्यर्थ है यदि सृष्टि में भाव न हो। एक आश्रम है, उस आश्रम में नित्य भंडारा महंत जी करवाते। एक बूढ़ी माँ नित्य प्रसाद पाने जाती थी और प्रसाद पाकर के एक दिन आई तो बूढ़ी माँ के मन में आया कुछ ऐसा होता जैसे महाराज जी से यजमान जी लोग आकर के नित्य प्रति दिवस भंडारे में सहयोग करते हैं, मैं भी सहयोग करती। एक दिन उन बूढ़ी माँ को 5 रुपए मिल गए। सोची चलो आज भंडारा करूंगी, प्रसन्नता के साथ गई। जो वहां के व्यवस्थापक थे, कहा भैया आज भंडारा मैं अपनी तरफ से करवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बताया इतनी सेवा है। बूढ़ी माँ बड़ी दुखी हो गई, कहा मेरे पास तो 5 रुपए। कहा इसमें क्या होगा, इसमें तो कछु ना आ पाएगो। बूढ़ी माँ बड़ी दुखी होकर के आने लगी। तब तक महंत जी मिल गए। क्या बात है माँ, दुखी क्यों हो? कहा मेरी इच्छा भंडारा कराने की थी पर धन का अभाव, मेरे पास तो थोड़ा ही धन। कहा अरे कितना है माँ बताओ तो? कहा बस 5 रुपए ही है। अब इसमें क्या भंडारा कराऊंगी? कहा आप चिंता मत करो माँ, आप ये दो और आज का भंडारा आपके नाम से ही होगा। संत महंत जी उस 5 रुपए को लिए और उस 5 रुपए से नमक मंगवा लिए और जो भी बैकुंठी साग प्रसाद बना था पूरे भोजन में नमक मिलवा दिया। अब वो नमक संपूर्ण प्रसाद में मिल गया और सब ने पाया तो भंडारा माँ के नाम का हुआ। भाव यह नहीं कि धन कितना है, भाव यह है कि उनके पास भाव था। वो 5 रुपए भी थे लेकिन भाव यह था कि मुझे भंडारा कराना है। जब आपके पास भाव रहेगा तो ही परमात्मा द्रवीभूत होंगे। मुझे भाव पसंद है सुदामा। खूब आपस में गुरुकुल की चर्चाएं चलने लगी। दोनों मित्र आपस में खूब चर्चा किए। पूरी रात केवल बातों में ही निकल गई। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी कहते मित्र अब मैं चलना चाहता हूँ, आपकी भाभी प्रतीक्षारत होंगी। कहा मित्र चले जाना। द्वारिकाधीश देखे सुदामा जी कितने संकोची हैं, अभी तक इन्होंने कछु मांगा ना। द्वारिकाधीश कहते हैं मित्र ये बताओ भाभी ने प्रेरित करके भेजा है तो उन्होंने कुछ संदेश दिया होगा? कहा हाँ संदेश दिया है। कहा क्या संदेश दिया है? कहा उन्होंने यही दिया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी। अब ये नाम सुनते ही द्वारिकाधीश आंखें बंद किए। अन्नपूर्णा कुबेर विश्वकर्मा आदि को आदेश दिया। संपूर्ण घर भंडार धन इससे भर गया।
अब भगवान अपने आंखें खोले और सुदामा जी से कहते, सुदामा अब ये संदेश मेरा ले जाकर के मेरी भाभी को दे देना। कहा क्या संदेश भिजवाया? कहा होनी थी सो हो भई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। जो होनी थी सो हो गई भाभी, अब तो तेरे घर नित्य द्वादशी होगी। सुदामा जी आज अपने मित्र को प्रणाम किए और आज सुदामा जी बस कहते हैं, प्रभु आपका मेरा बस ये प्यार ना बदलने पावे, ऐसे ही आपका मेरा संबंध बना रहे। ये दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता। सुदामा जी कहते हैं, मित्र ये संबंध ऐसे ही बना रहे, ये मेरा प्यार कहीं इतर ना होवे, बस ऐसे ही संबंध बना रहे जिससे संसारवासी समझे कि परमात्मा प्रेम के वशीभूत हैं, परमात्मा प्रेम के भाव के भूखी हैं। आज सुदामा जी अपने मित्र से मिलकर के प्रस्थान किए, अपनी कुटिया खोजने लगे, मेरी कुटिया कहाँ है। देखे तो जहाँ सुदामा जी की कुटिया रहती थी वहां तो कंचन महल बने हैं, वहां तो अनेक महल स्वर्ण में तैयार हो गए। सुदामा जी कहते नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं, मैं गलत दिशा में आ गया। तब तक सुशीला जी श्रृंगार से परिपूर्ण होकर के निकले। अरे स्वामी, आरती की थाली लेकर के निकली। अरे सुशीला तू यहाँ? कहा स्वामी सब कृपा। सुदामा जी कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजते हैं दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। सुदामा जी कहते हैं, दाता तो राम जी हैं, भिखारी तो सारी दुनिया है। सुदामा तो अपने महल को देखे और डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी कल झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ गिरधारी एक निर्धन से ये क्या खेल करे, ओ गिरधारी एक निर्धन से ये क्या खेल करे। घर का मालिक घर के बाहर, घर का मालिक घर के बाहर, घर घर खोज करे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े,
सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। ओ गिरधारी ओ बनवारी बेड़ा पार करे। ओ गिरधारी ओ बनवारी बेड़ा पार करे। दुखियों का दुख हरने वाला, दुखियों का दुख हरने वाला, जय जय श्याम हरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झपड़िया कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। क्या क्यों डरे? यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो मेरी झोपड़ी रहती थी, ये कंचन महल कहां से आ गया? आज अपने नेत्रों को नीचे किए कोटिशाह धन्यवाद परमात्मा को ज्ञापित कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित आगे चल करके एक समय की बात, अथे कदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयोः सर्यो परागा सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा। कहा एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में विराट मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में सब जा रहे हैं, सब इस मेले में निकल रहे हैं परीक्षित। तो मथुरावासी भी जा रहे हैं, ब्रजवासी भी जा रहे हैं, सब मेले में जा रहे हैं। समग्र विश्व आज कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, जब भगवान अपनी द्वारिका से निकले, अब चूंकि महाराज निकल रहे हैं तो भगवत पार्षद रास्ता आगे खाली कराते हुए जा रहे हैं, बीच से भगवान की पालकी आ रही है। अच्छा, रास्ते में ब्रजवासी मिल गए, ब्रजवासी से एक किनारे हो जाओ, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। अब ब्रजवासी कितने क्रोध अंदर भरे बैठे हो तो वही जाने कौन द्वारिकाधीश, कार्य तुम्हें ना पता यहाँ के महाराज हैं। तब तक ब्रजवासी कहते अच्छा जाओ अपने